नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 71,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। गुरुवार को देश भर के 71,506 युवाओं को सरकारी कर्मचारी बनने के नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही देश में अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। भोपाल में समन्वय भवन में भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री ने 27 मिनट 23 सेकंड तक अपनी बात रखी। स्पीच में सबसे पहले उन्होंने बैसाखी की बधाई दी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पिछली सरकारों में युवाओं को रोजगार के लिए रिज्यूमे लेकर भटकना पड़ता था। पीएम ने ठाना है कि आने वाले सालों में 10 लाख रोजगारों का सृजन किया जाएगा। हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। देश की 70% जनता 35 साल से कम उम्र की है। 130 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ आबादी युवा है। संयुक्त यूरोप की 1.5 गुना आबादी मेरे देश की युवा आबादी है। पूरे यूएसए की 3 गुना आबादी हमारे युवा शक्ति है। भोपाल से न्यूज 69 की आदिल खान की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसलिए आज कभी कभी ऐसा लगता है कि रोजगार मेला लगाने की जरूरत क्या है। जरूरत यह है कि देश के अंदर आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास दुनिया के अंदर जागृत हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, इसका केवल नारा नहीं है, इसको साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन झूठ और छल कपट की राजनीति में ये रोजगार मेला है, माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हमारे यहाँ पर 326 लोग और देश के 71,000 लोग एक नए अवसर आज उन्हें मिल रहे हैं। उनके जीवन की नई दिशा तय हो रही है। उनको रोजगार मिलकर के उनका जीवन एक अच्छी दिशा में आज शुरुआत होगी। लेकिन कभी कभी लगता है कि देश के अंदर इस प्रकार की चीजें करने की जरूरत इसलिए लगती है कि ऐसे झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग भी समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो आज मैं उस भ्रम फैलाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आइए और किस प्रकार से देश के अंदर आज के दिन ये चौथा रोजगार मेला जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश के नौजवानों को अवसर देने का काम मिल रहा है। इसलिए उन सब 71,000 नौजवानों को जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलेंगे और 326 लोग यहाँ पर जो हमारे नौजवान बैठे हैं और आगामी आने वाले रोजगार मेलों में इस भारत के अंदर लगातार हम सबको जो अवसर मिलने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व हो रहा है। पुनः में एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। कोई कल्पना नहीं कर सकता
वंदे भारत के ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन आज भारत में बन रहे हैं और भारत में चल रहे हैं। तो ये एक जुगलबंदी निजी क्षेत्र के साथ रोजगार के अवसर सृजन करने और उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये रोजगार मेले की शुरुआत की और ठान लिया है कि आने वाले साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन कर किए जाएंगे। और शुरुआत की धनतेरस के दिवस पर, जब आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 रोजगार के अवसर उस माह आपके नौजवान दोस्तों को वो रोजगार के सर्टिफिकेट मुहैया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और हर माह ये संकल्प चल रहा है। फरवरी के माह में 71,000, आज के दिवस में 71,000, आज इस सभागृह में अकेले 326 महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। चाहे रेल विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, डाक विभाग हो, कर्मचारी राज्य बीमा योजना हो, सीआरपीएफ हो, ग्रामीण बैंक हो, आईआईटी इंदौर में हो, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन, इंजीनियरिंग ड्रिवन रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। दोस्त, आपके युवा साथी जिस भारत में 2013-14 में एक ही यूनिकॉर्न था, आज उसी भारत में 116 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। और हमारे यूनिकॉर्न्स की क्षमता वृद्धि की यूएस की यूनिकॉर्न्स, यूके की यूनिकॉर्न्स, जर्मनी की यूनिकॉर्न्स से 4 गुना ज्यादा है। आज पूंजी कमोडिटी बन गई है। जिस देश में नए आइडियाज, नए आविष्कार होते हैं, पूंजी वहीं भागती है। और भारत तो वो देश है जिसने विश्व को 0 दिया था। भारत वो देश है जहां विज्ञान की शुरुआत की गई थी और वो अवसर आज आप सब लोगों के हाथों में है। पिछली सरकारों में आप देखो बदला। पिछली सरकारों में जहां रोजगार के अवसर के लिए आपको ऑफिस के बाहर लाइन लगाना पड़ता था, बार बार आपको अपनी सीवी देनी पड़ती थी, रेज्यूमे देनी पड़ती थी, और मंत्रालयों और विभाग में अगर वैकेंसी होती थी, सालों साल वो वैकेंसी कभी भरी नहीं जाती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में परिवर्तन देखो। रोजगार के लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ता। रोजगार का सर्टिफिकेट आपको ऐसे कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। सिंधिया जी की बात हो गई। रात सभी विपक्षी दल के नेता इकट्ठे हुए थे 2024 के सभी विपक्षी दल क्या कहा? आपने कहा नीचे तो कर लो भाई, देखिए तो विपक्षी दल के नेता एक हो रहे हैं, चेहरा देख नहीं पा रहा भैया, यार खलबली मच रही है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संकल्प लिया है
प्रधानमंत्री जी केवल नहीं, प्रधान सेवक, प्रधान रक्षक, भारत माता की आन और विश्व पटल पर उजागर करने जिसका मोबाइल हटाऊं, और जिस प्रधानमंत्री जी के साथ, जिस प्रधान रक्षक के साथ, जिस प्रधान सेवक के साथ देश की 130 करोड़ जनता जुड़ी हुई है, तो जरूर विपक्ष में खलबली मचेगी, जरूर देर रात को बैठकें की जाएंगी, दिन दहाड़े तो बैठक नहीं हो रही है, देर रात को बैठक हो रही है, वो करें जो उन्हें करना है। प्रधानमंत्री जी भारत के तिरंगे को लेकर विश्व पटल पर उजागर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को धक्का के साथ भारत का एक एक नागरिक नहीं हो पा रहा यार का विश्वास, भारत के एक भारत के एक नागरिक का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। जीतेंगे, जिन सीटों पर बीजेपी लंबे समय से जीत रही वहां पर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस भेज रही है, क्या लगता है आपको? बीजेपी में 7 लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए शायद जिनकी मन में इतनी आशा है उस पद ग्रहण करने के लिए शायद वही ये वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन सर आपका नाम नहीं जोड़ा उन्होंने, दिग्विजय सिंह आपका नाम नहीं रख रहे हैं। मैंने तो आप लोगों से पहले भी कहा है, अब 20 साल से कह रहा हूँ कि मेरी धारणा केवल सेवा करने की है। आपकी सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा, वो भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी दें, उस रूप में कार्य करने की मेरी मंशा है। इंडिया परिवार ने, चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे मैं, आपने स्वयं इस परिवार को, आप लोगों का स्वयं का अनुभव रहा है पिछले 60 वर्षों से। ये परिवार सेवा भाव के आधार पर कार्य करता है, कुर्सी और पद के आधार पर नहीं। ना मेरे पूज्य पिताजी ने किया, ना मेरी आजी अम्मा ने किया, और ना मैंने अपने 20 साल जनसेवा के जिंदगी में किया। रोजगार मेले में आपने कहा कि पहले लाइन लगानी पड़ती थी, वैकेंसी देनी पड़ती थी, लेकिन रोजगार नहीं मिलता था। आज प्रधानमंत्री खुद नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पर ये तो स्वाभाविक है, सच्चाई है। आप मुझे बताइए कि आप और मेरे इतिहास में, क्योंकि करीब करीब आप मेरे उम्र के हो या मुझसे कम उम्र के हो, हमारे इतिहास में कभी भी ऐसे आयोजन किए जाते थे जहां युवाओं को ऐसे सम्मान के साथ ऑडिटोरियम में बैठाकर नियुक्ति पत्र प्रदान की जाती थी। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वो संकल्प 9 साल पहले लिया है कि देश को अगर बढ़ाना है तो युवाओं की क्षमता के आधार पर बढ़ाना है, युवाओं के सम्मान के आधार पर बढ़ाना है, युवाओं के मनोबल को बढ़ाकर ही ये देश आगे बढ़ सकता है। और इसलिए जो आंकड़े आपने सुने, चाहे सड़क की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे जो मैंने कहा अपने भाषण में, पहले बार भारत में 4G और 5G का टेलीकॉम का स्टैक बना है। पहले बार भारत में ये जो आप और हम फोन अपने डब्बे लेके घूमते हैं वो भारत में बन रहे हैं। ये परिवर्तन हमें 9 साल में देखने को मिला है। स्टार्टअप की श्रृंखला, यूनिकॉर्न की श्रृंखला, और वो इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि भारत एकजुट हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, ये सिद्ध हो रहा है। और अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में अभी भारत 5वें नंबर आर्थिक शक्ति के रूप में अग्रिम पंक्ति में आने के लिए आतुर है। सर, एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश के विधानसभा इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।